नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। अब लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान दिया। देखिए, ये बयान उस समय आया है जब राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि सीबीआई, ईडी जैसे जो संस्थान है, सरकारी संस्थान, वो बिहार में बिना अनुमति के नहीं आएंगे। ये महागठबंधन का फैसला है। जिसके बाद जब हमने बात करने की कोशिश की है शिवानंद तिवारी से के बयान के बाद उपेंद्र कुशवाहा से, तो उनका भी साफ कहना है कि इस तरीके की जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि मैं संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हूँ, पर मुझे ऐसी जानकारी नहीं है, तो मैं इस पर फ़िलहाल कुछ नहीं बोलूँगा। हालांकि अगर शिवानंद तिवारी ऐसा बोल रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो उन्हें किसी चीज़ का ज्ञान होगा। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले आप सुने। देखिए, सब लोगों ने चिंता प्रकट किया था और सीबीआई, ईडी, इस तरह की जांच एजेंसियों का भारत सरकार दुरुपयोग कर सकती है। और विशेष रूप से नीतीश कुमार जब एनडीए गठबंधन से निकल कर बाहर आए और लालू यादव के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, उसी समय से ये आशंका जाहिर की जा रही थी। बल्कि नीतीश कुमार जी से लोगों ने पूछा भी था कि इस तरह की संभावना है, तो उन्होंने कहा कि जनता इस बात को देखेगी। तेजस्वी यादव ने खुलेआम इस बात को कहा था। कल मीटिंग के बाद हमसे पूछा लोगों ने कि इस मामले में क्या राय है, तो हमने ये कहा कि साहब, जो सीबीआई का गठन हुआ है, उस गठन में उस कानून में ये प्रावधान है कि सीबीआई को एक जनरल कॉन्सेंट जो है राज्य सरकारें देंगी कि आप हमारे राज्य में आकर के जांच कर सकते हैं। 9 राज्यों ने जब देखा कि साहब सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, उन लोगों ने जनरल कॉन्सेंट जो है वापस ले लिया। हमारी भी व्यक्तिगत रूप से राय है कि बिहार सरकार को तो जो एक कॉन्सेंट है, यानी सहमति है कि सीबीआई हमारे राज्य में आकर के जांच कर सकती है, उस सहमति को वापस लेना चाहिए। इस बात का प्रावधान इसीलिए किया गया है संविधान में, ताकि केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों को इन एजेंसियों के जरिए परेशान नहीं करे। आज वो हम लोग देख रहे हैं कि परेशान किया जा रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि जब संविधान में इस बात का प्रावधान है और ये अधिकार राज्य सरकारों को मिला हुआ है, तो उसका इस्तेमाल जो है किया जाना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई जानकारी कोई सरकार के स्तर पे निर्णय हुआ हो, ऐसी कोई जानकारी तो मुझको नहीं है। और सामान्य तौर पे भी कोई एजेंसी नहीं आए, हमको नहीं लगता कि इस पर कोई फैसला हुआ होगा। लेकिन अब शिवानंद जी बोल रहे हैं, बड़े नेता हैं महागठबंधन के, तो कैसे बोल रहे हैं तो वही बताएंगे। लेकिन व्यक्तिगत मेरी जानकारी में कुछ ऐसा नहीं है। तो सर, महागठबंधन का फैसला बताया जा रहा है, तो महागठबंधन में जेडीयू की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आप हो, आप दोनों को जब जानकारी नहीं है, तो फैसला कैसे आपको लगता है कि फैसला हुआ होगा इस तरीके से? नहीं, इसलिए हमने कहा कि वैसा कोई फैसला शायद नहीं हुआ होगा, क्योंकि फैसला होता तो इसकी जानकारी होती। ये जानकारी नहीं है। हमारी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी हुई है उनके बयान के बाद, तो उनसे जो बातचीत हुई उसके आधार पर भी कोई जानकारी नहीं है। फिर भी शिवानंद जी बोल रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं आगे तो ही बता पाएंगे। ये लग रहा है कि महागठबंधन, उनका कहना है कि महागठबंधन की कल बैठक हुई थी और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि सीबीआई या उनसे जुड़े हुए जो भी एजेंसीज हैं, वो इस तरह से छापेमारी नहीं कर सकती है और उसका विरोध किया जा रहा है और उनको नहीं आने दिया जाए। देखिए, इस तरह का कोई डिसीजन, बैठक हुई है क्या महागठबंधन? इस तरह का कोई डिसीजन अगर होता है तो सरकार के स्तर पे हो सकता है ना, पार्टियों के स्तर पे। हाँ, पार्टियां मिलकर सुझाव भले दे सकती है, लेकिन निर्णय तो सरकार के स्तर पे ऐसा जब भी होगा तो होगा। लेकिन अब तक कोई निर्णय हुआ है ऐसा मुझको नहीं लगता। क्या लगता है कि सीबीआई जानबूझकर तंग कर रही है, परेशान कर रही है, या वो अपने, जैसा कि लोगों का आरोप है कि बदनाम करने के लिए इस तरह से हो रहा है? आपको लगता है सर कि बिहार में सीबीआई को आने के पहले राज्य सरकार की इजाजत लेनी चाहिए? देखिए, जो कुछ भी सीबीआई के ऊपर या केंद्र सरकार की एजेंसियों के ऊपर जो आरोप लगता रहा है, उस आरोप को तो खुद ही लोग पुष्ट कर देते हैं। क्योंकि जब भी कार्रवाई शुरू होती है तो उस वक्त कुछ न कुछ राजनीतिक घटनाक्रम होता है। बिहार में भी महागठबंधन बना, पुराने गठबंधन का स्वरूप बदला और ठीक उसी समय छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई। तो जो इन लोगों का समय होता है छापेमारी का, उसको देखकर तो ऐसा लगता है जो आरोप है उस आरोप को लोग खुद ही अपने एक्शन से पुष्ट कर देते हैं। लेकिन आपको लगता है सर कि राज्य सरकार की इजाजत लेनी चाहिए सीबीआई को?
कोई बड़ी देखिए इस संदर्भ में सरकार के स्तर पे ही कोई वक्तव्य या कोई निर्णय हो, इसकी जरूरत है। हम अलग से कोई सुझाव दें यह उचित नहीं। शिवानंद तिवारी ने बयान दिया है, इस तरह के बयान का क्या लगता है, मैसेज क्या जा रहा है? नहीं ना, बयान कैसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इसके बारे में हम कैसे बता पाएंगे। उनको कहीं और कोई जानकारी, मेरी जानकारी के अतिरिक्त कोई जानकारी उनके पास होगी तो शायद वो बयान दे रहे होंगे, इस पर तो ही बता पाएंगे। महागठबंधन के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन की कमी है? नहीं आपस में बातचीत नहीं हो पा रही क्योंकि वो महागठबंधन का नाम ले रहे हैं। नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन की कमी जैसी कोई बात नहीं है। कल भी महागठबंधन के सभी दल के नेताओं ने, प्रतिनिधियों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो एक साथ लोग बैठ रहे हैं, बात हो रही है हर तरह से, हर लेवल पे। इसमें कहीं कोई कोऑर्डिनेशन में कमी जैसी कोई बात नहीं। तो अपने बयान में सुना किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा इन तमाम चीज़ों को खारिज कर रहे हैं। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इस तरीके का बयान है और इस तरीके का बयान शिवानंद तिवारी के द्वारा दिया गया है तो वो वरिष्ठ नेता हैं, उसे इनकी जानकारी होगी, लेकिन हमें यानी कि जदयू के किसी भी नेता को इसकी जानकारी नहीं है। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बात करने की कोशिश की है लेकिन उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो यानी ये भी तय है कि जेडीयू को फिलहाल इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से उपेंद्र कुशवाहा ने बात भी की है लेकिन इस पर फिलहाल कोई बयान उपेंद्र कुशवाहा नहीं दे रहे हैं। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।